नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए सिद्ध संत बाबा नीम करोली से बहुत बहुत प्रार्थनाएं। स्वामी राम तीर्थ और फिर से मेरी और एक कहानी। बात उन दिनों की है जब स्वामी जी संन्यास ले चुके थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अमेरिका जाना चाहिए। उन्होंने इस विचार को भगवान की इच्छा माना और समुद्री जहाज से अमेरिका जाने की व्यवस्था बनाई। लेकिन यात्रा के लिए तो स्वामी जी के पास धन भी नहीं था। लेकिन पता नहीं फिर जाने कहां से किसी अनजान व्यक्ति ने यात्रा के लिए धन की व्यवस्था कर दी। लेकिन अमेरिका में रुकने के लिए उनके पास कोई साधन भी नहीं था और ना वहां किसी से उनकी पहचान थी। लेकिन स्वामी जी बड़े निश्चिंत थे कि भगवान की इच्छा है तो आगे की व्यवस्था भी भगवान ही पूरी करेंगे। स्वामी जी समुद्री जहाज में बैठ गए। जब जैसे ही अमेरिकी बंदरगाह पास आने लगा तो सारे लोग अपना सामान इकट्ठा करने लगे, लेकिन स्वामी जी बड़े निश्चिंत भाव से एक कोने में बैठे रहे। एक अमेरिकी युवती यह सब देख रही थी कि इतनी भीड़ में, इतने शोर में एक व्यक्ति बड़ी शांत, बड़े निश्चिंत भाव से एक कोने में ऐसे बैठा है जैसे सारे संसार की उसे कोई फिक्र ही नहीं है। उस अमेरिकी युवती के मन में जिज्ञासा हुई कि वह व्यक्ति कौन है। तो उसने स्वामी जी के पास जाके पूछा कि आप कौन हैं? स्वामी जी बोले, मैं तो अलमस्त फकीर हूं। अलमस्त माने होता है अपने ही मौज में, अपने ही जीवन के आनंद में रहने वाला। उस युवती ने फिर पूछा कि आपकी यहाँ अमेरिका में की से पहचान है क्या? आप अमेरिका में कहाँ रहेंगे? आपके पास तो कुछ सामान भी नहीं दिखता और शायद आपके पास धन भी नहीं है। तो स्वामी जी बड़े सहज भाव में बोले कि फकीर को संपत्ति की जरूरत नहीं, फकीर के लिए तो सारा संसार ही ईश्वर का घर है और अब तो उन्होंने मेरी पहचान भी करा दी है। वह युवती आश्चर्य में पड़ गई। बड़े अचरज से स्वामी जी से बोली कि पहचान किससे? स्वामी जी बोले, आपसे। बस स्वामी जी की इसी अलमस्तता से, इसी सहजता से, इसी निश्चिंतता से वह युवती उनसे प्रभावित हो गई और उनको अपने साथ अमेरिका ले गई। और उस युवती ने स्वामी जी के अमेरिका में रुकने की सारी व्यवस्था भी करी। और इतना ही नहीं, उस युवती ने भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में स्वामी जी की मदद करी। तो एक बात तो सच है कि अगर भगवान पे पक्का भरोसा है ना, तो रेगिस्तान में भी झरना बहने लगता है। तो आशा करता हूं मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कहानी पसंद आए तो कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा। आगे और भी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।